आज के समय हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो। अपना मकान बनाने के लिए वह दिन रात मेहनत करता है और 4 पैसे जोड़कर एक मकान खरीदता है इस सपने के साथ कि वह उस मकान में अपने जीवन को अपने परिवार के साथ हंसता खेलता हुआ व्यतीत करेगा। परंतु ऐसे क्या कारण बन जाते हैं कि वही मकान जिसको उसने ये सोच के लिया था कि यह मकान उसके लिए सपनों का घर होगा, इस मकान में वह अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल रहेगा, परंतु ऐसे क्या कारण बन जाते हैं या ऐसे कौन से मकान होते हैं जिसको लेते ही व्यक्ति के जीवन में बुरा समय आना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ऐसे कौन से मकान होते हैं जिनको लेने के बाद व्यक्ति के जीवन में नकारात्मकता आ जाती है। ऐसा इंसान जो जीवन में लगातार तरक्की कर रहा था, परंतु उस मकान को लेने के बाद ऐसे कौन से कारण बनते हैं कि उस मकान को खरीदने के बाद उस परिवार में, उस व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे जातक के जीवन पे उस मकान का क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम वीडियो में इसी बात के ऊपर चर्चा करेंगे, इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, मकान खरीदना आज के समय कोई आसान बात नहीं है। पूरी जिंदगी भर की पूंजी लगाकर आदमी एक मकान को खरीदता है, परंतु उस मकान को खरीदने के बाद उसके जीवन में कठिनाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे क्या कारण होते हैं? देखिए जी, आपने अक्सर बहुत से लोगों से सुना होगा कि आपको साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना चाहिए या दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना चाहिए। देखिए जी, ऐसी बात नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो साउथ फेसिंग मकान है वह आपको नुकसान ही पहुंचाएगा। मैं आपको ऐसे बहुत से जातक दिखा दूंगा, लोग दिखा दूंगा, करोड़पति दिखा दूंगा, अरबपति दिखा दूंगा जो कि दक्षिण मुखी मकान में रहते हैं, और मैं आपको ऐसे इंसान में दिखा दूंगा जिनके घर का फेस ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है, परंतु उनके जीवन में से कठिनाइयां खत्म ही नहीं हो रही हैं। जी हाँ, तो ये जरूरी नहीं है कि जो रूल एक इंसान के लिए बनाया गया है वही रूल सभी लोगों के लिए अप्लाई होगा। देखिए जी, किसी व्यक्ति को वेस्ट फेसिंग के लिए मना किया जाता है, किसी जातक को नॉर्थ मुखी मकान के लिए मना किया जाता है। देखिए जी, हमारी जन्म कुंडली में शनि क्या है? हम मकान को शनि के द्वारा देखते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार हमारी जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट होगी, हमारी जन्म कुंडली में शनि की प्लेसमेंट होगी, उसी हिसाब से हमको मकान लेना चाहिए और उस दिशा का लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने जनरली सुन लिया कि साउथ फेसिंग मकान नहीं लेना है, फलाना मकान नहीं लेना है या कॉर्नर वाला मकान नहीं लेना है। देखिए जी, कुछ सामान्य बातें होती हैं कि जो हमको मकान लेते समय ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि जो हम मकान ले रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को, पूंजी को इसमें लगा रहे हैं कि ये मकान मेरे लिए सूट करेगा, मेरे परिवार के लिए अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा। अब देखिए जी, आप तो काम करने के लिए चले जाओगे, परंतु पीछे उस घर में रहेगा कौन? आपका परिवार, आपके बच्चे। अब देखिए जी, आपने अक्सर सुना होगा बहुत से लोग मकान ले लेते हैं, पहले वो छोटे मकानों में रह रहे होते हैं, कच्चे मकानों में रह रहे होते हैं, तो वह खूब हंस खेल के परिवार रहता है। वह परिवार तरक्की करता है, मेहनत करता है, और इतनी मेहनत करता है उस कच्चे मकान में, वह सोचता है कि चलो मेरे को बड़ा मकान ले लेना चाहिए, या फिर जो मेरे सपनों का मकान है वो मेरे को ले लेना चाहिए। परंतु जैसे ही वह उस मकान को लेता है, उस मकान लेने के पश्चात उसके जीवन में बहुत से परेशानियां आनी शुरू हो जाती है। परिवार का सदस्य बीमार रहने लग पड़ता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ जाता है, व्यापार तक असर पड़ जाता है। तो देखिए जी, ऐसे कौन से मकान होते हैं जो हमको लेते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इन मकानों को हम लेते समय ऐसी गलतियां ना करें। देखिए जी, सबसे पहले इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें, जो भी लोग मकान लेने का सोच रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले आप किसी भी भूमि को लेने का सोच रहे हो, मकान को लेने का सोच रहे हो, आप सबसे पहले उस मकान को देखने चाहिए और आप उस मकान के सेंटर में खड़े हो जाइए। आइडिया लगा लीजिए कि ये मकान का सेंटर है, वहाँ पर खड़े हो जाइए, और जैसे ही आप मकान के अंदर एंटर करेंगे या मकान के सेंटर में जाके खड़े होंगे,
आपको एक अलग ही तरह की वाइब्रेशन आएगी। जी हाँ, अगर आपको पॉजिटिविटी महसूस हो रही है तो समझ लीजिए मकान आपके लिए बहुत सूटेबल रहने वाला है। परंतु आपने देखा होगा कई मकान ऐसे होते हैं उनमें घुसते ही हमको एक नकारात्मकता एनर्जी का एहसास होता है। तो जिस घर में घुसते ही आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास हो या कोई अजीब सी स्मेल आए तो ऐसे मकान को आप भूल के भी मत लीजिए। जी हाँ, तो ऐसे मकान को आपने भूल के भी नहीं लेना है जिस मकान में घुसते ही आपको एक नकारात्मकता एनर्जी का एहसास हो। और दूसरी आपको किस बात का ध्यान रखना है, देखिए जी, जब भी आप मकान लेने जाएं तो देखिए जी, एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने टक्कर का मकान नहीं लेना है। अब आप पूछो कि टक्कर का मकान कौन सा होता है। देखिए जी, जो टी पॉइंट का मकान होता है जिसके बिल्कुल सामने सड़क होती है, दरवाजा होता है, ऐसे मकान को आप भूल के भी मत लीजिए। जो भी लोग टी शेप वाले मकान में रहते हैं या टक्कर के मकान में रहते हैं, आप देखना कि ऐसे परिवार के सदस्यों में कोई ना कोई बीमारी लंबी चलती ही रहती है, या फिर कोई ना कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चलता रहता है, या फिर ऐसे जातक को धन से संबंधित बहुत परेशानियां आती हैं। तो इसलिए अगर आप नया मकान लेने का भी सोच रहे हो तो आप टक्कर का मकान मत लीजिए। और आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, देखिए जी, आपने जब भी मकान लेना है तो आप बंद गली का मकान मत लीजिए। जी हाँ, मैं अक्सर देखता हूँ कि लोग पैसे के लालच में, थोड़े बहुत पैसे बचाने के चक्कर में बंद गली में मकान ले लेते हैं, या गली का अकेला मकान ले लेते हैं, आगे से रास्ता बंद होता है। तो आप भूल के भी ऐसा मकान मत लीजिए जो आगे से बंद हो, जिसका रास्ता बंद हो, या गली का आखिरी मकान हो। ऐसा मकान आपके बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायक रह सकता है। तो भूल के भी आप बंद गली का मकान मत लीजिए। देखिए जी, ये तो एक सामान्य बातें हैं जो हमको मकान लेते समय ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी हमारी जन्म कुंडली में शनि किस घर में बैठा है, शनि की पोजीशन क्या है, हमको उस हिसाब से निर्णय लेना पड़ता है कि हमको कौन से फेसिंग का मकान अच्छा रहेगा, क्या मकान को मैं अपने नाम पे ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। और कईयों को तो कुछ वर्ष तक मकान लेने के लिए मना किया जाता है। तो इसलिए अगर आप भी मकान लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली को चेक करवाइए, शनि की पोजीशन को चेक कीजिए, और जो मैंने आपको ये सामान्य बातें बताई हैं इनको आप ध्यान में रखकर मकान लीजिए। देखो जी, अब जिन लोगों के पास तो बहुत पैसा है वह तो मकान उनके लिए लेना, देना, बेचना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, एक मकान खरीदते समय ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी लगा देते हैं। तो आप कृपा करके जब भी आप मकान लें उस मकान को बड़ा ध्यान से सोच समझ के लें, ताकि जो आप अपने सपनों का मकान ले रहे हो, अपने सपनों का घर ले रहे हो, उस घर में आपके, आपके परिवार के, आपके बच्चों के सभी सपने पूरे हों और उस परिवार में खुशहाली बनी रहे और आपके व्यापार की भी तरक्की होती रहे। अब देखिए जी, जो मैंने आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, अगर किसी का भी कोई मकान ऐसा है जो जिस मकान में आपको ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं या मकान आपको सूट नहीं कर रहा है, तो आप एक चांदी का पत्रा लेकर, जो स्क्वायर में हो, चांदी का पत्रा ले लीजिए, उसको आप मुख्य द्वार पर ज़मीन के नीचे लगवा दीजिए। आप इस उपाय को कर सकते हो सामान्य तौर पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।